इतनी बारिश होने के बाद भी एक भी व्यक्ति हमारा हिला नहीं। मतलब हमारा सरकार से कहना है, लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, ये भेड़चाल चल रहे हैं। तो जूतों की माला पहननी पड़ेगी और जूतों से पिटाई होगी। आदिवासी समाज अब रुकने वाला नहीं। आप जब भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर यहाँ पर बीजेपी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा विशाल उग्र प्रदर्शन किया गया है। साथ ही यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर मदन राठौड़ का पुतला भी दहन किया गया है। मैं यहाँ पर कुछ साथी हैं, इनसे जानना चाहूँगा। बताइए सर, आज जो पुतला दहन किया गया वो किस उद्देश्य को लेकर किया गया है? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। आज जो पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है, उस पुतला दहन का क्यों किया गया आप सवाल कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा, हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जो बयान दिया है, विश्व आदिवासी दिवस को लेकर बयान दिया है कि ये जो आदिवासी लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, ये भेड़चाल चल रहे हैं और ये यहाँ का कल्चर नहीं है। ये जो मदन राठौड़ बता रहे हैं, तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये जो यूएनओ द्वारा ये घोषित जो दिवस है, वो कोई नाम मात्र का जो संस्था है, यूएनओ कोई नाम मात्र की नहीं है। और इस देश में अगर ये देश अगर वास्तविक मामले में अगर सही मायने में अगर इस प्रकृति का अगर संतुलन अगर देखना है, तो आदिवासी ने ही संतुलन बनाए रखा है। अगर आदिवासी नहीं होगा तो इस क्षेत्र का जो हमारा इस पर्यावरण का जो संतुलन है, वो संतुलन डगमगा जाएगा। और जब जिस जो सृष्टि और ब्रह्मांड की बात करते हैं उनकी भाषा में, वो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। वर्तमान सरकार आए दिन आदिवासियों पर अत्याचार करती नजर आ रही है, उनको लेकर आप वर्तमान सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? वर्तमान सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि अब आए दिन आदिवासियों पे और दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग पर जो आप अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, आप सरकार का काम होता है कि जिस उसका क्षेत्र में जो असुविधा है, अव्यवस्था है, जो समस्या है, उनका समाधान करना, बल्कि इसके समाधान करने के बजाय जो समस्या बता रहे हैं, जो इनका अन्याय हो रहा है, वो आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा सरकार से, समय रहते अपना जो नैतिक कार्य है, जो आपका जो सरकार के जो फर्ज बनता है, जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाए। नहीं तो आपको ठिकाने लगाने का काम यही जनता करेगी। जिस जनता ने आपको वहाँ बिठाया है, वही जनता आपको रोड पर लाके पटकेगी और शमशान तक पहुँचाएगी यही जनता। जैसा कि देखा जाए, अभी हाल ही में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं और यह जो कार्यक्रम है वो भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले किया गया है। भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र में किस तरह से अपना परचम लहरा पाएगी? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। आज आपने देखा होगा कि भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले पूरे डूंगरपुर जिले के कार्यकर्ता एवं पूरा आदिवासी समाज भीगती हुई बारिश में सड़कों पर हम खुद सब भीग गए और मदन लाल राठौर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के विरोध में आज जो पुतला दहन किया गया, मतलब आज समझ लो कि आदिवासी समाज में कितना रोष है। इतनी बारिश होने के बाद भी एक भी व्यक्ति हमारा हिला नहीं। मतलब हमारा सरकार से कहना है, समय रहते ये दोनों व्यक्ति मानसिक गुलाम है, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। दोनों समय रहते हुए आदिवासी समाज से माफ़ी मांगे, अन्यथा इस भील प्रदेश की धरती से हम ऐलान करते हैं कि यहाँ बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता या बड़ा भी व्यक्ति इस एरिया में आया तो जूतों की माला पहननी पड़ेगी और जूतों से पिटाई होगी। आदिवासी समाज अब रुकने वाला नहीं। आप जब आपकी मर्जी हो तब हमारे को नक्सली बोलते हो, एंटी नक्सल है, ये वैसे हैं, ये भेड़चाल चलते हैं, इस तरह के बयानबाजी अब आदिवासी सहन करने वाला नहीं है। इसलिए हमारा आप सबसे कहना। दूसरी बात, पंचायती राज चुनाव में हम हमारे समाज से कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता या नेता जैसे कि बंसीलाल डूंगरपुर का विधायक प्रत्याशी, मन्नालाल रावत सांसद उदयपुर, ऐसे व्यक्ति हमारे एरिया में आए, इनको जूते मारो और तुरंत अपने एरिया से बाहर निकालो, क्योंकि उनसे जवाब मांगो आपने आदिवासी के लिए क्या क्या किया नहीं, उल्टा हमारे को आप अपमानित कर रहे हो। इसलिए अब हमारा समाज हम घर घर जाके सबको जगाएंगे और पंचायती राज चुनाव में इनका सुपड़ा सब हो जाएगा। बिल्कुल, भारत आदिवासी पार्टी में लगातार अन्य समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि भारत आदिवासी पार्टी से अन्य समुदाय जुड़े, क्योंकि हम तमाम समुदायों को साथ में लेकर भारत आदिवासी पार्टी आगे चल रही है और हम सबके दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी एवं जनरल वर्ग में भी अगर कोई शोषित है तो इन सबके हितों की बात भारत आदिवासी पार्टी करती है। इसलिए सभी हमारी जो विजन है, विजन के अनुसार सब समाज के कौम के लोग हमारे साथ जुड़े और भील प्रदेश का भी समर्थन करते हैं और भारत आदिवासी पार्टी का भी समर्थन करते हैं। पंचायती राज चुनाव में हमारे प्रधान बैठेंगे, डूंगरपुर जिला प्रमुख बैठेगा और आने वाले चुनाव में हमारा इस डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और राजस्थान में हमारे 20 से 25 एमएलए होंगे और सरकार किसकी बनेगी वो भारत आदिवासी पार्टी तय करेगी। धन्यवाद, जोहार, आभार।